भोजन से मन पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? तो उसका कारण है हमारा शरीर पंच महाभूत का है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, इसी 5 तत्व का ये संसार जो हम देख रहे हैं, इसी 5 तत्व से बना ये शरीर। तो इस शरीर को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की आवश्यकता है। याद रखिए, हमारे मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका 3 भाग बनता है। एक भाग आपने खाना खाया, उसका रस बन गया, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदे से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य या रज, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट वेस्टेज, विष्ठा, लैट्रिन, और तीसरा पार्ट मन, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, इम्प्रेशन, ऐसा होता है। आप पूछेंगे आखिर भोजन से मन पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? तो उसका कारण है हम लोग के कोश हैं, उस कोश का लेवल है। हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब लोग अभी अन्नमय कोश में हैं। ये पहला कोश, अर्थात हम उस लेवल में हैं कि हम बिना अन्न खाए जीवित नहीं रह पाएंगे एक भी दिन। हमको सफोकेशन होने लगता है यदि खाना नहीं मिलता। तो हमारी लेवल है कि हम अन्नमय कोश में हैं, इसीलिए अन्न का ही इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। कुछ सात्विक लोग हैं, वे लोग अन्नमय कोश को क्रॉस कर जाते हैं। आप लोगों ने आध्यात्मिक इतिहास में, हिस्ट्री में सुना होगा, बहुत से ऐसे साधु हुए, बहुत से ऐसे तपी जपी हुए जिन्होंने साधना के लिए भोजन छोड़ दिया। ध्रुव की कथा सुनी है ना, नारद जी ने उसको मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र, तो वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, पहले भोजन छोड़ दिया, फिर जल छोड़ दिया, अब श्वास, बाहर की वायु नहीं ले रहे, अपने प्राण वायु से जीवित है। तो उनकी अवस्था क्या है? उन्होंने अन्नमय कोश को क्रॉस कर लिया, अब वो प्राणमय कोश में है। तो अन्नमय से ऊपर प्राणमय, ये जो हमारे अंदर प्राण है, हाथ उठाते हैं, चलते हैं, ये प्राण, चेतना को, ये प्राणमय कोश। इससे ऊपर होता है मनोमय कोश। ध्रुव जी ने प्राणमय कोश को भी पार करके मनोमय कोश में पहुंच गए। मन पर कंट्रोल, इतना कंट्रोल मन में, ना ये स्थूल शरीर से मतलब, ना अन्न से मतलब, ना प्राण को भी स्थिर कर लिया, प्राण को भी स्थिर कर लिया। तो मनोमय कोश जो है वो है मन को कंट्रोल कर लेना, मन से भी पार हो जाना। तो जब कोई मन से ही पार हो जाएगा तो इम्पैक्ट तो मन पे पड़ता है। कोई मन से ही पार हो गया तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो ऐसे लोग जो मन से पार हो जाते हैं लेवल में, उन पर फिर अन्न का असर नहीं होता, वो कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो विज्ञानमय कोश में है। और ऐसे प्रेमी जन होते हैं जो विज्ञानमय कोश को भी पार कर जाते हैं, यानी अपने इष्ट को देखकर उनको अपनी आत्मा भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, परम आत्मा है सामने। फिर ये आत्मा क्या, ये आत्मा अब उनके चरणों में उत्सर्गीकृत हो जाए, समर्पित हो जाए, वही है, मैं उनमें समा जाऊं। प्रेम,
तो जब परमात्मा को देख के आनंद आ जाता है, वो आनंद में डूब जाता है, तो उसको मैं आत्मा हूँ ये भी भान नहीं रहता। इस स्थिति को कहते हैं आनंदमय कोश। इसीलिए जो आनंदमय कोश में है, सर्वत्र आनंद आनंद अनुभव करते हैं। संत महात्मा आनंदमय कोश में रहते हैं, इसलिए वो जो खाए, जो पिए, जो देखे, ये कोश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अभी फर्स्ट लेवल में हैं, अन्नमय कोश में। इसीलिए हम जो भी खाएंगे हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए सावधान होकर खाना है पूरी लाइफ में, वरना अंदर तो गड़बड़ होगा, बाहर से भी डिजीज होंगी। डॉक्टर का भला करेंगे, उनका जेब गरम करेंगे। तो स्वस्थ रहना है, इसीलिए सही खाना है, के लिए वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, ठीक खाओ।